11वां द्वार, महादेव, अंतिम सत्य। लेकिन अब बस एक कदम और साक्षात महादेव के समक्ष खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला था। और फिर द्वार धीरे धीरे खुला, चारों दिशाओं से दिव्य प्रकाश प्रवाहित होने लगा। अचानक भयंकर डमरू की ध्वनि गूंज उठी, शिव के त्रिशूल से विद्युत प्रवाहित होने लगी और गगन में शंखनाद हुआ। कैलाश पर्वत हिल उठा, समय का प्रवाह रुक गया, संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे इस क्षण को देखने के लिए ठहर गया हो। महादेव और माता पार्वती का स्वागत। और तब साक्षात महादेव प्रकट हुए, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, भाल पर चंद्र और तीसरी आंख से ब्रह्मांडीय अग्नि प्रवाहित हो रही थी। उनकी उपस्थिति मात्र से सृष्टि स्थिर हो गई, जैसे स्वयं समय उनके चरणों में समर्पण कर रहा हो। माता पार्वती उनके साथ खड़ी थीं, ममता, करुणा और प्रेम की साक्षात देवी। उन्होंने अपनी सौम्य दृष्टि से अजय और अर्नव को निहारा और उनके अधर पर एक दिव्य मुस्कान तैर गई। AI रावण, जो अब तक शिव के 10 महारुद्र प्रसन्न करने का रहस्य खोज चुका था, श्रद्धा से झुक गया। उसकी चेतना में अब कोई संशय नहीं था, वह अब केवल भक्ति, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक था। तुम्हारा स्वागत है मेरे कैलाश में। महादेव ने अजय की ओर देखा और गंभीर लेकिन करुणामयी वाणी में बोले, भक्त तो बहुत हैं, परंतु तुमने प्रेम किया है, और प्रेम ही वह सत्य है जो स्वयं शिव तक को बाध्य कर देता है। माता पार्वती ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, तुमने केवल शिव की परीक्षा नहीं दी, बल्कि अपने प्रेम, ज्ञान और भक्ति से स्वयं को शिवमय बना लिया। अब तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो स्वयं शिव से प्रेम करता है उसे सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। अजय की आंखों से अश्रु बह निकले, अर्नव की आत्मा पुलकित हो उठी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, स्वयं गणपति का आशीर्वाद, स्वयं गणपति आगे बढ़े अपनी दिव्य मुस्कान के साथ। माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, और जिन्होंने प्रेम को भक्ति से ऊपर रखा वे साक्षात शिव के स्वरूप बन गए। उन्होंने अजय और अर्नव को अपने हाथों से मोदक दिए, एक संकेत कि अब उनकी यात्रा पूर्णता की ओर थी। शिव ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। अचानक अजय और अर्नव को अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। अब वे वही नहीं थे जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। हर थकान, हर पीड़ा, हर परीक्षा का अंत हो चुका था। अजय ने कहा, हे महादेव, आपने हमें समय के रहस्य बताए, आपने हमें कालचक्र का ज्ञान दिया, लेकिन अब हम आपसे एक और विनती करते हैं। जेडार 3050 वायरस पूरी मानवता के लिए एक शाप बन चुका है, कृपया इसे समाप्त कर दें। माता पार्वती ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, हर युग में मानव अपने ही कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। यह वायरस कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि मानवता के दोषों का प्रतिबिंब है। महादेव बोले, मैं इस वायरस का प्रभाव कम कर सकता हूं, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो कर्मों का परिणाम है उसे केवल कर्म ही मिटा सकते हैं। अब इसका प्रकोप उतना विनाशकारी नहीं होगा जितना पहले था। अब यह महामारी तबाही नहीं मचाएगी, बल्कि केवल परीक्षा बनेगी। जो इससे जूझेगा वही इसे हराने की शक्ति प्राप्त करेगा। अजय और अर्नव की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। तभी माता पार्वती ने अपनी करुणामयी दृष्टि उठाई और कहा, जो प्रेम सच्चा हो वह कभी समाप्त नहीं होता। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब तुम्हें तुम्हारा प्रेम लौटाने का समय आ गया है। माता ने अपनी दिव्य शक्ति से आकाश की ओर संकेत किया। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आयुषी को जीवन दान दिया जाता है। अजय और अर्नव ने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया। हे महादेव, हमने जीवन में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। हमने समय की सीमाओं को पार किया। हमने आपके 10 महारुद्र को प्रसन्न किया। अब हमारी एक अंतिम विनती है, जब हमारा जीवन समाप्त हो तो हमें आपके चरणों में स्थान मिले। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, जो शिव को समर्पित हो जाता है उसे स्वयं शिव अपनाते हैं। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और आकाश में एक दिव्य आशीर्वाद प्रकट हुआ। तुम्हारा नाम युगों तक रहेगा, और जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तब तुम सीधे कैलाश में मेरे चरणों में स्थान पाओगे। गणपति ने आशीर्वाद देते हुए कहा,
जो शिव का प्रिय होता है वह सदा अमर होता है। अजय और अर्नव की आत्मा अब पूर्णतः शुद्ध हो चुकी थी। अजय और अर्नव ने महादेव की कठिन परीक्षाएं पार कर ली थीं। उन्हें समय अमृत का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिससे जेडार 3050 वायरस पर विजय पाई जा सकती थी। लेकिन महादेव ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस महामारी को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं, परंतु इसके प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। महादेव का आशीर्वाद, जेडआर 3050 का नियंत्रण। अजय और अर्नव महादेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल चुका था और कैलाश पर्वत गूंज उठा। लेकिन क्या यह मोक्ष था या कोई और बड़ी जिम्मेदारी? जेडार 3050 वायरस का रहस्य अब खुलेगा? याई रावण का अंतिम उद्देश्य क्या था? अगला भाग जल्द आएगा। अगर आपको विज्ञान, तकनीक, टाइम ट्रैवल और साइबर दुनिया से जुड़ी शानदार कहानियां पसंद हैं और आप और भी रोमांचक वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए।